नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में धामी सरकार के नेतृत्व में चल रहे जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम को लेकर इस वक्त सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी नेताओं का यह दावा है कि अभियान प्रदेश में संवेदनशील जवाबदेही शासन का एक मजबूत उदाहरण है और इसी के साथ प्रदेश में आयोजित शिविर के जरिए लाखों नागरिकों की समस्या का समाधान हो रहा है। और अब तक राज्य के विभिन्न जिलों में 363 शिविर आयोजित किए गए हैं, जिनमें से 2,80,000 से अधिक नागरिक जो हैं उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान भी सामने आ गया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य शासन को जनता के द्वार तक ले जाना है, जो उसके नाम से साफ तौर पर जाहिर होता है, और हर समस्या का समाधान एक टाइम पीरियड में सुनिश्चित करना है। वहीं कांग्रेस ने इस अभियान पर अब सवाल उठाने शुरू कर दिए। दरअसल कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार को 4 साल बाद जनता की समस्या सुनने की याद क्यों आई है। विपक्ष का यह भी आरोप है कि यह कार्यक्रम जमीनी समस्याओं के स्थायी समाधान से ज्यादा राजनीतिक प्रचार का जरिया नजर आ रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धरातल पर जिस तरीके से विकास कार्य कर रही है, उसी के साथ एक और कड़ी जुड़ी है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और तमाम अधिकारियों के और मंत्रियों के नेतृत्व में हमारे जन जन की सरकार जन जन के द्वार पहुंचने का काम कर रही है। हमारे तमाम अधिकारी जो है लोगों के घर तक पहुंच रहे हैं। न्याय पंचायतों में हमारे ये शिविर लग रहे हैं। 1 लाख से ऊपर जो है लोगों को इसमें लाभ मिला है और 3 लाख से ऊपर लोगों ने इसमें प्रतिभाग करने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे शिविर लग रहे हैं, इनसे लोगों को लाभ मिल रहा है। विकास कार्य और जो हमारी योजनाएं हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं। जो लोग चाहे दिव्यांग हो या बुजुर्ग हो, जो विभागों तक नहीं पहुंच पाते थे, वो आज उनके द्वार पर सरकार पहुंच रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी समय समय पर इसको मॉनिटरिंग करने का काम कर रहे हैं। जन जन की सरकार कहाँ रही है? एजेंडा क्या है भाजपा का? धर्म जाति पर आधारित एजेंडा है, विकास का एजेंडा है, रोजगार एजेंडा है, महंगाई एजेंडा है, पलायन एजेंडा है। और हमने लगातार कहा है कि सरकार को अपने कार्यकाल का ब्यौरा देना चाहिए, उपलब्धियों का ब्यौरा देना चाहिए। इन्होंने अपने राज कार्यकाल में जब भी सरकार एक भाजपा की रही हो, इनको अपने कार्यकाल का ब्यौरा देना चाहिए कि हमारी उपलब्धियां क्या रही हैं, हमने क्या किया है। हमने ये भी कहा, इन्होंने 25वीं वर्षगांठ मनाई राज्य की। हमने कहा ये हिसाब दें, हम अपने कार्यकाल का हिसाब देंगे। जब जब कांग्रेस की सरकारें रही हैं उत्तराखंड में, हमने जो काम किए हैं, जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हमने लागू की हैं, जो हमने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, हम कर पाए या नहीं कर पाए, उसका लेखा जोखा हम जनता के सामने लाना चाहते हैं। तो देखिए, जो शिविर लगाए जा रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा भी ले रहे हैं। सरकार यह दावा कर रही है कि लोगों की समस्या का समाधान करना, लोगों के बीच पहुंचना, यही सरकार का मकसद है। इसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल भी उठा रहा है और इसी मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन सीधा लाइव बनी हुई हैं। कमलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता टीवी में। पंकज छेत्री हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हैं। पंकज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। विश्वजीत नेगी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी सीधा हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। सबसे पहला सवाल कमलेश रमन जी आपसे, जिस तरह से ये योजना है जन जन की सरकार जन जन के द्वार, इसके नाम में ही बहुत कुछ डिफाइन होता है, उसके बावजूद सवाल योजना को लेकर नहीं उठ रहे हैं, इसके टाइम पीरियड को लेकर उठ रहे हैं कि 4 साल बाद क्यों ऐसी याद आई कि वाकई आप लोगों के बीच पहुंचा जाए, उनकी समस्या को सुना जाए। क्या इन 4 सालों में लोगों की समस्या दूर नहीं हुई, या फिर ये वाकई इस अभियान के माध्यम से प्रचार का एक तरीका है? यह आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। अब मैं विपक्ष को क्या कहूं, अब सावन के अंधे को हरा हरा ही नजर आता है। और देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार जिस तरीके से काम कर रही है, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वो मुद्दे गौण कर देती है, जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस भ्रमित करना चाहती है प्रदेश की जनता को। और क्योंकि झूठ का सहारा ले रही है कांग्रेस, और आज जिस तरीके से जन जन की सरकार जन जन के द्वार लोगों के बीच में काम कर रही है, ये निराशा है कांग्रेस की, ये बौखलाहट है कांग्रेस की। वो ये समझ ही नहीं पा रहे कि हम किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाए, क्योंकि हर कार्य, हर मुद्दा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से लोगों के बीच में काम हो रहा है, विकास कार्य हो रहे हैं। देखिए, हमने 4 साल से लगातार काम कर रहे हैं, उससे पहले भी हम काम करते चले आ रहे हैं। लेकिन एक सरकार की अपनी नीति होती है कि कुछ अच्छा कार्य कैसे किया जाए। जो लोग विकलांग है या वृद्ध है, जो बुजुर्ग जन है, जो विभागों तक नहीं पहुंच पाते, जो सीढ़ी नहीं चढ़ पाते, अगर उनके द्वार पर सरकार पहुंच जाए, अधिकारी पहुंच जाए,
तो मुझे लगता है कि ठीक है कमलेश रमन जी, आप ये मानती है कि इन 4 सालों में भी कुछ ना कुछ कमी रही है जिसको पूरा करने के लिए अब इस तरीके से प्रचार प्रसार ये किया जा रहा है, इस अभियान की शुरुआत ये की जा रही है बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। पंकज भी हमारे साथ बने हुए हैं। पंकज, कांग्रेस की तरफ से लगातार ये ऑब्जेक्शन उठाया जा रहा है कि भैया ये कोई अभियान नहीं है, ये एक प्रचार करने का तरीका है क्योंकि आने वाले टाइम में इलेक्शन नजदीक है। लेकिन आपको क्यों ऐसा लगता है, अगर मुख्यमंत्री या तमाम जो अधिकारी हैं या मंत्री हैं वो जनता के बीच जाकर लोगों की समस्या सुन रहे हैं, तो इसमें फिर दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है। हाँ। दिक्कत वहां पर आती है जब दिखावा किया जाता है, जनता के साथ छलावा किया जाता है। और जो पहले तो जो सबसे मुझे बड़ा ऑब्जेक्शन है इसके लाभ नहीं है। ये जन जन की सरकार, जन जन के द्वार इसका नाम ना होकर इसका नाम होना चाहिए था धन धन की सरकार, माफियाओं के द्वार। जो ये सरकार है पूरा माफियाओं के लिए काम कर रही है और धन धन की सरकार है ये। जिसके पास धन होगा सरकार उसी का काम करेगी, पार्टी उसी का काम करेगी और बाकी नहीं। लेकिन पंकज छेत्री जी, तस्वीरें अगर आप देख रहे हैं जो तमाम शिविर लगाए गए हैं, ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लोग पहुंच नहीं रहे हैं, भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। बाकायदा एक टाइम पीरियड तय किया जा रहा है। हाँ, देखिए, लोग तो इतना त्रस्त हैं, दुखी हैं, तो लोग तो पहुंच रहे हैं, लोग तो पहुंचेंगे और लोगों को पहुंचना भी चाहिए। इससे अभी जिस प्रकार से भी मंत्री गणेश जोशी से एकदम से सवाल पूछा गया, वैसे भी सारे मंत्रियों को पकड़ के सवाल पूछे जाने चाहिए। दुख इस बात का है कि जो हम ये कहना चाह रहे हैं सरकारी नहीं, मंत्रियों को पकड़ने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही लोगों के द्वार पहुंच रहे हैं। नहीं, इससे पहले भी कई बार द्वार पहुंचे। इससे पहले आप देखिए, कभी अटल सांसद ग्राम योजना, कभी प्रधानमंत्री ग्राम योजना, कभी गांव गोद ले रहे हैं, दुनिया भर के ड्रामे कर रहे हैं। आप स्मार्ट सिटी में घोटाला करके, कहाँ है स्मार्ट सिटी? हम ये कह रहे हैं आपको जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप विद्यालय में बैठ के काम करिए, अपने जो मंत्रिमंडल का विस्तार करिए और सरकार को सुचारू रूप से चलाने। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, जनता खुद आ जाएगी। आप करोड़ों रुपए खर्च करके, विज्ञापनों के माध्यम से खर्च करके आप सीधे सीधे उत्तराखंड पर बोझ डाल रहे हैं। हमें आपत्ति इस बात से है। आज तमाम लॉ एंड ऑर्डर पूरा ध्वस्त है। आप देखेंगे अस्पतालों की क्या हालत है, आप देखेंगे स्कूली शिक्षण संस्थान बंद हो रहे हैं, ITI बंद हो रहे हैं। आप पूरा पुलिस की अभिरक्षा में एनकाउंटर किए जा रहे हैं, लोग आत्महत्या कर रहे हैं। तो आप समझ रहे हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं? आप कौन से जन जन की सरकार बोल रहे हैं? मैं रोकना चाहूंगा आपको। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, माफियाओं की सरकार है। हाँ, जवाब ले लेते हैं। तमाम तरीके के क्वेश्चंस आपने रेज किए हैं, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी सरकार आई तभी ये क्वेश्चंस पुटअप हो रहे हैं। ये पहले भी उठते थे, लोग पहले भी सुसाइड करते थे। ऐसा भी नहीं है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो बम्पर रोजगार थे, उस वक्त भी प्लान था। ये मुद्दे हमेशा से रहे हैं, लेकिन जनता चाहती है कि क्या इसका स्थायी समाधान मिलेगा। ठीक है, कमलेश रमन जी सवाल उठ रहे हैं। अभी हमने इससे पहले यशपाल आर्य को सुना, वो कह रहे हैं कि भैया अगर आपने काम किया है तो वो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखें। आप जनता से मिलकर जनता की समस्याओं को पूछ रहे हैं, ये वक्त अब समस्या पूछने का नहीं, आपने इन 4 सालों में जो काम किया वो रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखिए। हमारा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने है और 2027 में इसका रिजल्ट आपको दिखाई पड़ेगा। अब हमारे भाई ने कहा कि धनाढ़ियों की सरकार, धनाढ़ियों के द्वार है। आप मुझे बताइए, जो जनता आ रही है, जो कैंपों में, शिविरों में अपना लाभ ले रही है, वो धनाढ़ी है, वो अमीर लोग हैं। मुझे लगता है दुर्भाग्य है कि कांग्रेस का, कि वो जनता के ऊपर भी आरोप लगाने से बाज नहीं आती कांग्रेस के नेतागण। अब आप सोचिए कितनी मानसिकता नीचे पहुंच गई होगी कि जो जनता जिन शिविरों में जाकर के अपने काम करवा रही है और अधिकारी कर्मचारी उनकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, तो वो उनको भी कह रहे हैं कि जो अमीरों के द्वार जा रही है। तो बहुत अच्छी बात हुई ना कि उत्तराखंड में हमारा प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घर। चलिए ठीक है, अगर आप ये मानते हैं कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार में, लेकिन ये कांग्रेस का चरित्र है कि हमेशा ये कार्यों को प्राथमिकता नहीं देते हैं, नकारात्मक सोच के साथ में चलते हैं, जनता को भ्रमित करने का काम करते हैं। लेकिन
सरकार जन जन की है और जन जन के द्वार पहुंच रही है। ये जो योजनाएं है ये जनता की है, जनता के पास पहुंच रही है। ठीक है, तो कांग्रेस को परेशानी किस बात की है ये समझ ठीक है नहीं कमलेश जी, आता। आप इस बात को एग्री करती हैं कि जो अभियान चलाया जा रहा है सरकार की तरफ से उसमें लोग अपनी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। आपने कहा लोगों की तादाद बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि लोग पहुंच ही नहीं रहे हैं। तो यह समझा जाए कि लोगों को अभी भी परेशानियां, लोगों को अभी भी दिक्कत है, जब सरकार अपने 5वें साल में एंटर कर चुकी है, चुनाव बेहद नजदीक है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ बने हुए हैं, विश्वजीत नेगी। विश्वजीत नेगी जी, आपने उत्तराखंड को बहुत करीब से देखा है। इससे पहले तमाम सरकार रही, या फिर मैं ये कहूं कि कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, इन दोनों को ही मौका मिला है उत्तराखंड में। तमाम तरीके की योजनाएं, आपको लगता है कि उस लास्ट पंक्ति में खड़े शख्स तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचता है? फिर चाहे मैदानी क्षेत्रों की बात करें या पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, आज भी तस्वीरें बहुत जगह से ऐसी आती है जहां सड़कें नहीं है, स्कूल है तो वो खंडर में तब्दील हो गए हैं, हॉस्पिटल है वहां पर डॉक्टर नहीं है, अभी भी अभाव है इन चीजों का। आपको लगता है कि जो ये तमाम तरीके की योजनाएं हैं वाकई इसका 100% लाभ लोगों को मिलता है? देखिए, जन जन की सरकार का जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैंपेन चलाया है, इसमें कैंपेन कहूंगा, क्योंकि ये जनता के द्वार पे जा रहे हैं और जनता के द्वार पर अपनी बात रख रहे हैं और जनता के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये अच्छी पहल है, लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस का जो विरोध है वो भी बिल्कुल सही है कि ये जो जन जन की बात अब आप कर रहे हैं, इसको अगर 1 साल 2 साल पहले आप करते तो लोगों को ज्यादा लाभ मिलता। लेकिन अब इस समय जब सरकार कर रही है तो इस काम में जनता के जो लोग जिनकी समस्या है, जो बहुत दूर दराज के लोग जो राज्य में नहीं पहुंच पाते थे, देहरादून नहीं पहुंच पाते थे, उनकी समस्या उनके क्षेत्र में, उनके स्थान पे ही हल हो जा रही है। एक अच्छी पहल है, लेकिन समय जो है, समय जरूर इसको नहीं सेट कर पाए कि किस समय पर करना चाहिए। और कांग्रेस का इससे, क्योंकि 2027 में चुनाव है, इस चुनाव को देखते हुए कांग्रेस अब विरोध जरूर कर रही है। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि इससे जनता को लाभ जरूर मिल रहा है, क्योंकि अधिकारी जब जनता के सामने बैठ रहे हैं और वहीं पर सामने बात हो रही है, उसका निस्तारण किया जा रहा है। बात कही आपने एक डॉक्टर की, और ये जी हाँ बिल्कुल समस्या है, प्रदेश में जरूर डॉक्टर नहीं है और लोग परेशान है। तो अगर जन जन की सरकार के साथ साथ जन जन के लोग, जो डॉक्टर की जिनकी कमी थी, वो भी अगर यहाँ पर मौजूद होते, वो भी उन पर भी एक कैंपेन चलाया जाता सरकार का, एक अच्छी उपलब्धि होती। जी नहीं, विश्वजीत नेगी जी, एक सिंपल सा सवाल मेरा यही है कि आप जन जन के द्वार या जन जन की सरकार जो भी कार्यक्रम चल रहा है, ये सारा रिपोर्ट कार्ड तो सरकार के पास है, कहां पर कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ, कहां के लोग कितने परेशान हैं। ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम पर ये पता चल रहा है कि भाई लोगों के बीच जाइए और खंगालिए कि कौन कौन सी समस्याओं से वो उस वक्त परेशान हैं। हर बार रिपोर्ट कार्ड तैयार होता है, हर बार सरकार के पास पूरी रिपोर्ट पहुंचती है। और जिस तरह से अभी कमलेश बता रही हैं कि वो खुद मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं, क्या 4 साल में? सवाल तो यही है कि इन 4 साल बाद क्यों याद आ रही है? ये तो सब कुछ पहले हो जाना चाहिए था। मैं आपको बता दूं कि जिला अधिकारी हमेशा अपने कैंप कार्यालयों में ये सारे शिविर लगते हैं, लोगों की जन समस्याओं का समाधान भी करते हैं। हमारे जिला अधिकारी हो या अधिकारी और भी कर्मचारी करते हैं। पर एक जो मुहिम छेड़ी जाती है कि कहीं पर अंतिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति जो बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो या जो आने में असमर्थ हो, कम से कम वहां तक भी उस योजना का लाभ पहुंचे, इसलिए ये सारे शिविर लगाए गए। तो इसमें परेशानी क्या है, समझ में ये नहीं आता। और लगातार सरकार काम कर रही है, ऐसा तो है नहीं पहली बार कर रही है। बट ये है कि आज जन जन की सरकार जन जन के द्वार है, तो और बेहतर और अच्छा, और जो हमारी योजनाएं हैं वो लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, उनका लाभ लोगों तक ज्यादा से ज्यादा पहुंचे, ये हमारा संकल्प है। और ये पहुंचाने का काम हमारा अधिकारी और कर्मचारी कर रहा है। और उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके से पहल करी है न्याय पंचायतों में, अब पहली बार ये न्याय पंचायतों में इस तरह के शिविर लग रहे हैं जहां पर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करा सकता है। अब कांग्रेस को तो राजनीति करनी है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, तो हमें बुरा भी नहीं लगता विपक्ष का, क्योंकि विपक्ष के हाथों से सारे मुद्दे छीन लिए, मुद्दे नहीं है विपक्ष के पास। अब वो क्या करेगा बेचारा? अब वो अंतर बयानबाजी करेगा, झूठ बोलेगा, प्रचार तंत्र का सहारा लेगा, कुछ ना कुछ तो करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर जनता के बीच में कांग्रेस जाए और जनता के हित की बात करे तो कहीं ना कहीं कुछ भला हो जाएगा कांग्रेस का। ठीक है, पंकज जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं भैया हम तो लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, कांग्रेस कब जाएगी? मुद्दा नहीं है कांग्रेस के पास, मुद्दा विहीन हो गई है, इसलिए ये सब कुछ भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा है। देखिए, अब चुनाव नजदीक है, भाजपा को अपनी जो है जमीन की शक्ति दिख रही है। इस प्रकार से वीआईपी को बचाने के चक्कर में इन्होंने पूरा मशीनरी, पूरे देश की मीडिया मशीनरी को एक कर दिया।
नहीं देखिए, आप मुद्दे से भटका रहे हैं। ये मुद्दा अभी लोगों की समस्याओं को लेकर है और इसलिए ये समस्याओं को लेकर देखिए, आउट ऑफ ट्रैक नहीं सर, ये नहीं, इस मुद्दे पर डिबेट हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम होगी तब आप बोलिएगा। 9 साल तक आपने कोई काम नहीं किया। सत्ता में हासिल होना चाहते अभी 9 साल तक आपने कोई अभी मुझे 1 मिनट दे दीजिए। हाँ रखिए, ठीक है पंकज छेत्री जी, आप अपनी बात रखिए, इसी टॉपिक पर अपनी बात रखिए सर। बहन जी 1 मिनट दे दीजिए, मैंने आपकी बात को बड़ी शालीनता से सुना। हम यही कह रहे हैं कि भाजपा को जब अपनी खिसकती हुई दिखाई दे रही है, मैं तो कह रहा हूँ ना, अरे धन की सरकार माफियाओं के द्वार। तो अभी क्या है कि वहाँ पे दंडवत प्रणाम करते हैं वो माफियाओं के कहते, और यहाँ पर आके बड़े बड़े उपदेश देते हैं। आज क्यों जरूरत पड़ रही है? 9 साल तक यदि आपने काम किया हो तो आज जरूरत न पड़ती। आज क्या तुम लोगों की चिट्ठियां ले रहे हो, और चिट्ठियां क्या करोगे हमें पता है सब। उन चिट्ठियों का क्या करोगे हमें पता है। हमारे प्रदेश की भोली भाली जनता को मूर्ख बनाने का काम न करे, इसलिए हम इस योजना का विरोध कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जनता को, भोली भाली जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। वहाँ उन्हें घंटों खड़ा करके, लाइनों में खड़ा करके वहां पर उनसे चिट्ठियां दी जा रही है। चिट्ठियों का कूड़े की ढेर में मिलेंगी सारी चिट्ठियां। ठीक है, इससे पहले जो अधिकारी जा रहे थे सारे आईएएस पूरे प्रदेश में चौपाल कर रहे थे, कहाँ है वो? चलिए जवाब ले लेते हैं। ऐसी बात कर रहे हो। ठीक है पंकज जी, जवाब ले लेते हैं। कमलेश जी अपनी बात रखिए आप। देखिए पंकज भाई ने अभी, मैंने कहा कि अब वही अहंकार है भाजपा का, बोलने नहीं देना। घूमती है। अब मेरा एक सवाल है, वही पंकज अहंकार। ध्यान से सुनिएगा। मध्य प्रदेश के आपके विधायक कुल सिंह बरैया क्या कहते हैं? SC/ST महिलाओं का रेप करने से पुण्य मिलता है। अरे कहाँ आप मध्य प्रदेश पहुंच गए हैं? बात उत्तराखंड के टॉपिक को लेकर, ये उत्तराखंड के रोजगार को लेकर, उत्तराखंड के युवाओं को लेकर, जल समस्याओं को लेकर नहीं। ठीक है, आप दोनों कूड़े के ढेर में चली जाती है, ऐसी फाइलें कांग्रेस ने डाली होगी ना कूड़े के ढेर में। कांग्रेस ने कूड़े के ढेर में 25,000 में आपने जो बिहार से अपमान किया है, ये पूरे देश में देखा। जनता ने उठा करके, ये समझना चाहिए कांग्रेस को। 25,000 में भावनाओं के अनुरूप बेटियां लेके आने की बात कर रहे थे, खरीदने की। आपको जनता माफ नहीं करेगी। अरे देखिए, जिस मुद्दे पर चर्चा हो रही है उसी मुद्दे पर बने रहे तो ये बेहतर होगा, वरना मुझे फैटर डाउन करवाना पड़ेगा आप दोनों। आप कहाँ जा रहे हो? बात हो रही है जन समस्याओं को लेकर, उत्तराखंड के लोगों की दिक्कतें हैं। नहीं, ये मध्य प्रदेश और अंकिता भंडारी और ये तमाम तरीके के जो आप यहाँ पर उठा रहे हैं, इस पर डिबेट हो चुकी है सर। ऐसा नहीं है ये मुद्दे हमने नहीं उठाए हैं, पुरजोर तरीके से उठाए, इस पर बहस हुई है, और कभी जरूरत पड़ी तो फिर से बहस होगी। आज लोगों की जन समस्याओं को लेकर बहस हो रही है। आपको जो लोग उत्तराखंड की आवाम देख रही है वो क्या सोचेगी, ये तो आपस में खुद उलझे पड़े हैं। मुद्दों पर सार्थक बहस होनी चाहिए। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। विश्वजीत नेगी हमारे साथ बने हुए वरिष्ठ पत्रकार। नहीं देखिए, काउंटर क्वेश्चन नहीं होंगे, सार्थक बहस चाहिए। काउंटर क्वेश्चन नहीं, सार्थक बहस होनी चाहिए। अगर तर्क है तो बात रखिए। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में जनता की फाइलों को कूड़े में डाला होगा, यही सोच रहे होंगे ना कांग्रेस वाले। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक एक फाइल नतमस्तक होकर के उनके कार्य को करती है, समस्याओं का समाधान करते हैं, कूड़े में नहीं डालते। इसीलिए जनता ने काम किया, क्योंकि सोच इन्वेस्टर समीक्षा क्या हुआ? वो 3.5 लाख करोड़, 3.5 लाख करोड़ इतने बड़े बड़े दावे चल रहे थे, क्या हुआ उसका? 3.5 लाख करोड़, 4.5 लाख करोड़ आ गए, 5 लाख करोड़ आ गए। अगर आरोप लगाते हैं तो सुनने का मादा रखिए। प्रवक्ता सुनने का मादा केवल आरोप लगाते हैं। अस्पताल बंद हो रहे हैं, स्कूल बंद हो रहे हैं। आप दोनों को रोकना चाहूंगा। कमलेश रमन जी शांत हो जाइए, मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा सर। जंगल काटे जा रहे हैं। ठीक है पंकज छेत्री जी, अगर आपको लगता है ना कि कहीं गड़बड़ी है या फिर मुद्दे नहीं उठ रहे हैं जोर शोर से, तो आप सुझाव दे सकते हैं ताकि एक बेहतर पॉलिसी बन सके। पूछना यह है कि कांग्रेस अरे हमारी जनता को, जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। नहीं, अगर आपको लगता है जनता को मूर्ख बना रही है बीजेपी, आप भी जनता के बीच जाइए, अपनी बात रखिए। आपके पास भी तो मंच है, आपके पास भी मंच है। जनता को हम बता रहे हैं कि ये चुनाव के पहले केवल मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। झूठ बोलेंगे, ठीक है,
ठीक है, विश्वजीत नेगी भी हमारे साथ बने हैं। विश्वजीत नेगी जी, जिस तरह की स्ट्रैटेजी बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है, कांग्रेस को पूरा पूरा ऑब्जेक्शन है। कांग्रेस कह रही है भैया जो काम किए हैं वो जनता के सामने रखे, रिपोर्ट कार्ड रखे, हम बताएंगे इतना काम हुआ इतना नहीं हुआ। आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, उनकी समस्या आप जान रहे हैं, तो सीधा सीधा एक स्ट्रैटेजी है, आप प्रचार प्रसार करें क्योंकि इलेक्शन बहुत नजदीक है। देखिए, सच डिबेट का अर्थ ये होता है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात रखें, ये नहीं कि मुद्दे से हम भटक करके दूसरी बात को करने जाएं। मैं देख रहा था कि इस मुद्दे में दोनों तरफ से भटका जा रहा है। कमलेश जी अपनी बात कह रही है और चेत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन इस समय तो देखिए हमको जिस मुद्दे पे बात करनी, मुद्दा ये है कि जो हमने क्या कहते हैं ये जन जन की सरकार पहुंची है, जनता के द्वार पहुंची, इस पर चर्चा करनी चाहिए। इस पर हमें बोलना चाहिए कि जी हमारे कितने आदमी आ रहे हैं या नहीं है, इनका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इनके साथ क्या परेशानी हो रही है। जिस तरीके से मैं एक पत्रकार के नजरिए से देखता हूँ, इस योजना से, जन जन योजना, इससे वाकई में जनता को लाभ मिल रहा है। अगर एक, और मैं क्योंकि एक पत्रकार के साथ साथ एक इस प्रदेश का नागरिक भी हूँ, मैं खुद उन कैंपों में जाता हूँ जहाँ पर लाभ मिल रहा है लोगों को, और लोगों की समस्याओं का हल हो रहा है। जो कई सालों से, कई पुराने समय से समस्याएं रुकी हुई थी, जो लोग पहुंच नहीं पा रहे थे, कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी के पास नहीं पहुंच पा रहे थे, अपनी बात नहीं कह पा रहे थे, आज वो उन कैंपों में जाकर के अपनी समस्या को, छोटी छोटी समस्याओं जिनके लिए लोग काफी समय से परेशान रहते थे, उन समस्याओं का हल हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी हर हफ्ते, हर 15 दिन में, 20 दिन बाद मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा मॉनिटरिंग की जा रही है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मॉनिटरिंग सबसे बड़ी चीज होती है। अगर मॉनिटरिंग ना की जाए तो जो जिस योजना को लागू किया जाना चाहिए वो योजना अपने स्थान से भटक जाती है। इसमें मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को, ठीक है कांग्रेस विरोध करे तो उन मुद्दों का करे, जिन समस्याओं का हल नहीं हो रहा उनका विरोध करे, लेकिन जिस तरीके के कांग्रेस इस जन जन की सरकार की बात को घुमा रही है, अभी दूसरे मुद्दों पे ले जा रही है, ये उचित नहीं है, मेरा सोचना है। मैं आदरणीय अपने बड़े भाई से चीज पूछना चाहूंगा, वो कौन सी समस्याएं जो हल हो रही हैं, आप एक बारी हम सूची बनाते हैं, आप देखिएगा। हम यही तो कहना चाह रहे हैं कि जो समस्याओं का समाधान बहुत सरलता से हो सकता था, आप करोड़ों रुपए खर्च करके जनता के ऊपर आप अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो जनता के गाड़ी कमाई से वो टैक्स का पैसा जा रहा है। जो काम थाने के काम है बहुत आसानी से हो जाते हैं, आप बिना के काम है, कलेक्टर के काम बहुत आसानी से हो जाते हैं, वो काम क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि वहां पे भ्रष्टाचार व्याप्त है, तहसील में भ्रष्टाचार व्याप्त है। तहसील के चपरासी से लेकर तहसीलदार तक पैसे मांगते हैं, खाने का दरोगा पैसे मांगता है, अस्पताल का डॉक्टर पैसे मांगता है, शिक्षक पैसे मांगता है। हम यही तो कह रहे हैं कि जो काम साधारण तरीके से हो सकते हैं, उसके लिए मशीनरी झोंकने की, करोड़ों रुपए जनता का टैक्स बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है। ये हम कह रहे हैं, इसलिए विरोध कर रहे हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। नहीं है वो करने का, क्योंकि आपको पूरे 9 साल मिले थे, आपने क्या काम किया बताएं जनता से। ठीक है, कमलेश रमन जी जवाब दीजिए। बिल्कुल, देखिए पंकज भाई अभी कह रहे थे, देखिए 28 विभाग हमारे, 22 से 28 विभाग इन शिविर कैंपों पर जा रहे हैं, और हर तरीके के अधिकारी, कर्मचारी इन सारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। आप पंकज भाई ये नहीं बता पाते कि वो कौन सी ऐसी समस्या है जिनका समाधान नहीं हो पा रहा। हर समस्या का समाधान कर रहे हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर के और बड़ी समस्या तक का समाधान पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार कर रही है। अब प्रॉब्लम ये है कांग्रेस के सामने कि वो जनता के सामने क्या बोले, तो इसलिए झूठ बोल करके बरगलाना। और आप मुझे बताइए, आप अभी खुद ही आप बता रहे थे कि 367 हमारे जो कैंप लगे हैं और 1.5 लाख से ऊपर लोगों को इसमें लाभ मिला है। तो अब आप ये बताइए, और 45 दिन का भी हमारा कार्यक्रम है, प्रत्येक न्याय पंचायतों में लगेगा, प्रत्येक न्याय पंचायतों में हमारे शिविर लगेंगे। तो हमें लगता है कि एक एक जो जनमानस है, देखिए समस्याएं रोज रहती है, हर जनमानस की, जो घरेलू लोग हैं, जो हमारे जनमानस है, समस्याएं हर रोज रहती है, हर रोज समस्या का समाधान होता है, नई नई समस्याएं होती है, नया नया समाधान होता है। तो ये कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि अगर जनता के हित की बात नहीं करोगे, जनता से अलग चलोगे, तो जनता बार बार आपको सबक सिखाएगी। आज जरूरत है कांग्रेस को कि जन जन की सरकार, जन जन के द्वार जो चल रही है, इसके साथ खड़े होकर के लोगों के बीच में सकारात्मक चीजों को बोलने का काम करें। आप अगर झूठ बोलोगे किसी व्यक्ति के सामने और उसे लाभ मिला है, योजना का पूरा सहयोग मिला है, तो वो तो आपको जवाब देगा। और 2027 में कांग्रेस को एक बार फिर पता चलेगा कि पुष्कर सिंह धामी जी ने जो काम किया है,
जो विकास कार्य किए हैं, क्योंकि हमने तो बिल्कुल, अपनी कॉपी बिल्कुल, भरने का इसका काम कर रिपोर्ट दिया। कार्ड अब जनता हमारी को देना जनता है। इस कॉपी को चेक करेगी ठीक है, और रिजल्ट चलिए, देने समय का काम अभाव है करेगी। मेरे पास। और रिजल्ट जनता के हाथ में है। बिल्कुल, जनता को जवाब देना है। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो सरकार की तरफ से फिलहाल जो शिविर लगाए जा रहे हैं उसमें ऐसा भी नहीं है कि लोग हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा भी ले रहे हैं। जहां जहां शिविर लग रहे हैं लोगों की समस्या का समाधान भी हो रहा है। हालांकि कांग्रेस को इस पर आपत्ति है। कांग्रेस का कहना है कि ये एक राजनीतिक प्रचार है, एक जरिया बना दिया है समाधान के नाम पर लोगों के बीच। अगर इन 4 सालों में काम नहीं किया तो तभी शायद यही वजह है कि लोगों को आज भी समस्या से जूझना पड़ रहा है। अब इस पर जमकर राजनीति भी हो रही है और जिस तरह से विपक्ष सवाल उठा रहा है, सरकार की तरफ से बखूबी इस पर जवाब भी दिया जा रहा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।